गुड मॉर्निंग दोस्तों, टैक्सेशन वाला लेक्चरर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग का टॉपिक रहेगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि CSR। तो आइए समझ लेते हैं CSR का मतलब क्या है, ये किस किस पे एप्लीकेबल है, इसको फॉलो नहीं करने से क्या होगा, डिटेल में आज बात करेंगे। तो CSR एप्लीकेबल है कंपनीज़ पे, क्योंकि ये कंपनीज़ एक्ट सेक्शन 135 के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। ये एप्लीकेबल है उन्हीं कंपनीज़ पे जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ या तो टर्नओवर 1000 करोड़ या फिर नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। अब ये नेट प्रॉफिट क्या चीज़ का नेट प्रॉफिट है, टैक्स वाला नेट प्रॉफिट है कि कोई और नेट प्रॉफिट है? ये एक्चुअली ये नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट वाला नेट प्रॉफिट है जो आपका P&L में जाता है। तो CSR अब समझ लेते हैं होता क्या है। CSR में मिनिमम आपको 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ द पास्ट 3 ईयर्स खर्चा करना पड़ता है। अब ये जो एवरेज नेट प्रॉफिट खर्चा करना पड़ता है, ये एवरेज नेट प्रॉफिट PL वाला नेट प्रॉफिट नहीं है। ये सेक्शन 198 में जो नेट प्रॉफिट बताया गया है ये वो वाले नेट प्रॉफिट है। ये PL वाले प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसका 2% CSR का लायबिलिटी होता है। तो आइए जल्दी समझ लेते हैं क्या क्या एडजस्टमेंट्स करना पड़ता है PL के प्रॉफिट में। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे PBT से, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, क्योंकि टैक्स एक्सपेंस अलाउड नहीं होता है CSR के कंप्यूटेशन के लिए। वहाँ पे अपने प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट्स अगर अपने बेचे हैं यानी कि कैपिटल गेन किए हैं तो वो कैपिटल गेन कभी अलाउड नहीं होता है। बिजनेस में कोई एसेट बेचे हैं अबव कॉस्ट, मतलब सपोज कीजिए 100 का एसेट है कॉस्ट, उसका WDV डिप्रिशिएट करते करते 80 पे आ गया, बट अपने एसेट को बेचे हैं 110 पे, तो बुक्स पे अब तो अपने 110 माइनस 80 30 का गेन दिखाएंगे, बट CSR के लिए खाली 20 का गेन कंसिडर होगा, वो 10 का गेन एड बैक हो जाएगा, मतलब सॉरी प्रॉफिट से लेस हो जाएगा, और लॉस होगा तो एड बैक हो जाएगा। कोई भी अनरियलाइज्ड गेन, कोई फॉरेन एक्सचेंज का MTM किए, मार्क टू मार्केट किए, वो सारी चीज़ अलाउड नहीं है। कोई फिक्स्ड एसेट का रिवैल्यूएशन किए, हालांकि इंडेस के हिसाब से रिवैल्यूएशन आप P&L में डाल ही नहीं सकते, उसको OCI में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। हाउएवर जो AS में बुक्स बनाते हैं उनके लिए ये रिवैल्यूएशन का कोई भी क्लॉज, कोई भी गेन इनको माइनस करना पड़ेगा PBT से, और कोई भी अगर लॉस होता है तो उसको एड बैक कर देना पड़ेगा। अब कोई भी डैमेजेस कॉम्पनसेशन आप वॉलंटरीली पे करते हैं उसको भी अपने ऐड बैक कर देते हैं। कोई भी कैपिटल लॉस होता है, जिस तरह कैपिटल गेन माइनस हो जाता है कैपिटल लॉस भी ऐड बैक हो जाएगा। कोई भी फेयर वैल्यूएशन गेन, फॉरेन एक्सचेंज जो अनरियलाइज पोर्शन है, जो मतलब MTM वाला पोर्शन है, मार्क टू मार्केट करते हैं, वो सारे के सारी चीज़ आपके डिसअलाउ होंगे इसमें। उस पर प्रोविजन फॉर ऑब्सोलेसेंस ऑफ इन्वेंट्री, बहुत जगह क्या होता है कि इन्वेंट्री बहुत देर से पड़े है, आपने क्या एक प्रोविज़न प्रोवाइड कर दिया कि और ये यूजेबल कंडीशन में नहीं है, कोई भी स्टोर्स आइटम हो, ऑब्सोलेसेंस हो, उसका प्रोविज़न डालिए, तो वो भी ऐड बैक कर देना होगा प्रॉफिट में। कोई एंटिसिपेटेड लॉस है, जैसे कि आप इंडेस में जानते हैं कि डेटर्स में, ट्रेड रिसीवेबल्स में अपने प्रोविज़न करके रखते हैं बैड डेट्स का, या फिर ECL मॉडल फॉलो करते हैं इंडेस 115 के हिसाब से, तो वो सारे के सारे आपके ऐड बैक कर देने पड़ेंगे, वो लॉस कंसिडर नहीं होते। तो ये प्लस माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है वो एवरेज प्रॉफिट का 2% का CSR लायबिलिटी होता है। अब आते हैं किस किस में खर्च करना पड़ेगा। ये पूरा शेड्यूल 7 में डिफाइंड है क्या क्या एक्टिविटीज़ है, उसके बाहर कोई भी खर्चा अपने नहीं कर सकते। उसमें बहुत सारे चीज़ दिया हुआ है, इरेडिकेशन ऑफ हंगर, पॉवर्टी, फिर प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, तो वो शेड्यूल 7 जो जो एक्टिविटीज़ गवर्न करता है उन्हीं में हम लोग खर्चा कर सकते हैं। अब आते हैं क्या इस एक्सपेंस को अपने कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, मतलब सपोज अपने 2% की जगह 3% दे दिए, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट अपने कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, पहले नहीं कर सकते थे। साल 2021 से एक सर्कुलर आया है MCA का, जिसके तहत 3 साल तक ये आप एक्सेस एक्सपेंडिचर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब CSR कमेटी किस किस को मतलब बनाना पड़ेगा। CSR कमेटी में क्या होता है, मिनिमम 3 और मोर डायरेक्टर रहते हैं पब्लिक कंपनी के केस में, प्राइवेट कंपनी हो तो 2 भी चलेंगे, और CSR कंपनी का मिनिमम 2 डायरेक्टर तो रहने ही चाहिए। अब CSR कमेटी में पहले तो ये था कि जिस जिस पे CSR एप्लीकेबल है सारे के सारे CSR कमेटी बनाना कंपलसरी है, बट उसके बाद प्राइवेट कंपनीज़ को थोड़ी दिक्कत आई इसमें
कि CSR कमेटी एंड ऑल गठन करने में, तो अभी बोल दिया गया है सर्कुलर के थ्रू कि 50 lakhs के ऊपर जिसका CSR लाइबिलिटी है, सिर्फ उन्हीं कंपनीज़ को CSR कमेटी गठन करना पड़ेगा। ये कमेटी देखेगा कि जहाँ पैसा एक्चुअल स्पेंड होना चाहिए था वहीं स्पेंड हुआ है कि नहीं, CSR के लिए अलग अलग पॉलिसीज़ बनाएगा। अभी अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं, अगर CSR फॉलो नहीं किए तो क्या होगा, क्या पेनल्टी है। सबसे पहले कंपनी पे तो 50,000 से 25 लाख तक का पेनल्टी है, और ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट पे आपका 50,000 से 5 लाख तक का पेनल्टी है, और 3 साल तक का जेल है या फिर दोनों है। वो डिपेंड करेगा आपका कितना अमाउंट CSR बनता था और कितना आप पे नहीं किए। तो यही था एक छोटा सा वीडियो CSR के ऊपर में, मैंने सारा का सारा चीज़ कवर करने का कोशिश की। और हाँ, एक छोटा सा क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि CSR स्पेसिफिक जो एम्प्लॉयज़ है उनका सैलरी और उसका रिलेटेड खर्चा क्या वो अलाउ होता है मेरा CSR में, वो कंसिडर होता है। तो क्योंकि आपका CSR एक्सपेंस कहीं भी सेक्शन 198 में डिसअलाउड नहीं होता है, वो उसके रिलेटेड खर्चे भी कहीं भी डिसअलाउ नहीं होते हैं। हाँ, इनकम टैक्स पर्सपेक्टिव से ये खर्चे कभी अलाउ नहीं होते। CSR एक्सपेंसेस डिसअलाउड इन इनकम टैक्स, बट 198 के पर्सपेक्टिव से CSR के खर्चे अलाउड है। हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे वीडियोस के लिए, ऐसे ही अमेंडमेंट्स के लिए और अपडेट्स के लिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।